हर साल के एंड में शुरू में आग लगती है। कैसे लगती है? हमेशा बड़ी बड़ी जगहों पे लगती है, उसके बाद उसका कोई पुश्ताने हाल नहीं होता, लोगों की जानें भी जाती हैं, माल भी जाता है, सब कुछ चले जाता है। लेकिन शाहिद भाई ये बताएं, क्या इसी तरह शहर कराची के लोग पिसते रहेंगे? क्या इसी तरह शहर कराची के लोग मरते रहेंगे? क्या इसी तरह शहर कराची की दुकानों को इसी तरह आग लगाई जाएगी या लगेगी? असल में हम इसमें पानी डालेंगे ये आग और भड़केगी। क्यों, वजह? पेट्रोलियम है, सारा फॉर्म है, अच्छा। पॉलिस्टर है, कॉस्मेटिक है और टेलर है। कपड़ा मार्केट भी है ऊपर। कपड़ा मार्केट है, बहुत बड़ी कपड़ा मार्केट है, सारा पॉलिस्टर का काम है। हम जब यहाँ पर पहुंचे तो आग इतनी खतरनाक और खौफनाक थी कि ऐसा लग रहा था कि सिर्फ आग के शोले दिखाई दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो इमारत में लोगों के घर थे, यार ये लोग ये कहाँ जाएंगे? निगरान हुकूमत इनके लिए कोई ऐसा रास्ता निकाले। ये जो कारोबार जो लोगों के यहाँ तबाह बर्बाद हुए, वैसी कारोबार नहीं है। लोग बर्बाद हो चुके हैं, लोगों की महंगाई ने लोगों के कमरे तोड़ दिए। आपकी कौन सी दुकान थी? ये सीढ़ियों के बराबर में। अब बात करते हैं कि फायर ब्रिगेड का अमला लेट क्यों पहुंचा। 5:41 पर ये आग लगी गई उसके बाद तकरीबन 1.5 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड पहुंचा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लेट आए। शहर कराची का हाल इतना बुरा है, शहर कराची के अंदर इतने सड़कें इतनी खराब है शहर पाकिस्तान के ऊपर कि कोई गाड़ी वाला अगर लियाकताबाद से यहाँ तक आ जाए तो आधा घंटा 1 घंटा लगता है। ये लोग कारोबारी लोग थे, नीचे इनका कारोबार था, ऊपर रिहाइश पजीर थे, मुतादिद फ्लैट हैं। भाई इस बिल्डिंग के अंदर आग लगी है, इस बिल्डिंग की गैस काट दी है, बिजली काट दी है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इतना बड़ा नोटिस लगा दिया है क्योंकि इस बिल्डिंग को बाकायदा तौर पे 1112 की जानिब से कहा गया है कि ये खस्ता हाल बिल्डिंग है, इसको डेंजरस करार दे दिया गया है, ये रिहाइश के काबिल नहीं है। अभी मैं अंदर से होकर आ रहा हूँ, मेरे मामू के अंदर दुकान चली है तो अंदर अभी भी आग जली है। 2nd फ्लोर से लेके 5th फ्लोर तक टोटल रिहायशी लोग हैं, जहाँ पर बच्चे, बुजुर्ग, फैमिली तमाम लोग रहते हैं। अब सवाल ये है कि हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? हमारे हुक्मरान तो सिर्फ सो रहे हैं, वो सिर्फ आएंगे यहाँ पर मंजन बेचेंगे और चले जाएंगे। ये जो दुकानदार थे, ये दुकानदारों का क्या कसूर था? ये अपना रोजगार चला रहे थे। यहाँ के जो मुतासिरीन है, क्या वो जो आने वाले हुक्मरान हैं वो अपने घरों पे ले जाके उनकी रात गुजरवाएंगे? अब देखें, जल तो गया, बाइकें जल गई, गाड़ियाँ जल गई, तमाम आ गए, लेकिन अब बात सवाल कहने का ये है कि ये कब तक इस तरह चलता रहेगा? शहर कराची के अंदर कब तक इसी तरह लोग मरते रहेंगे, इसी तरह किसी की दुकान जलती रहेंगी, इसी तरह कारोबार खत्म होता रहेगा? कराची के लोगों को चाहिए, हमारे खास तौर पे नौजवान नस्ल है, उनको एक मैसेज है, भाई कुछ भी नहीं करो, एक मैसेज के अंदर सिर्फ एक टाइप करो, एक मैसेज अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर पे लगाओ, क्योंकि कराची का लड़का जो है हमारा, उनको उठना चाहिए। जल यहाँ से गुजरा था, यहाँ पे एक छोटी सी कॉर्नर में आग लगी थी जो कि गद्दों से आग बढ़ती बढ़ती ऊपर गई और फर्स्ट फ्लोर के कपड़ों में लगती लगती पूरी बिल्डिंग में उसको झपेट ले लिया। और सबसे बड़ा मसला जो दुश्वारी हुई, यहाँ पे रेस्क्यू का जो अमला है ना हमारा, बहुत लेट पहुंचा। कोई 1 से सवा घंटे बाद 1.5 घंटे दौरानिए में पहुंचा। देखिए, मैं आयशा मंजिल पे मौजूद हूँ। कराची के अंदर लगने वाली ये दूसरी बड़ी आग है जो 15 दिन के अंदर लग गई। पहले आरजे मॉल में लगी थी और अब आग ये लगी है अर्शी शॉपिंग मॉल में, जो कि आयशा मंजिल पे वाकई है। और ये एक समझो कि आरजे मॉल जो था ना, उसके अंदर तो ऑफिस बने हुए थे, लेकिन यहाँ पर तो फैमिली बाकायदा रहती है। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर टोटल अपना कमर्शियल काम होता है, जिसके अंदर नीचे गद्दों की दुकानें, ऊपर अबायों की दुकानें और एक बहुत बड़ी कपड़ा मार्केट है, जहाँ पर बहुत बड़ा एक शॉपिंग मॉल बना हुआ था। और ऊपर जो 2nd फ्लोर से लेके 5th फ्लोर तक टोटल रिहायशी लोग हैं, जहाँ पर बच्चे, बुजुर्ग, फैमिली तमाम लोग रहते हैं। मुतादिद फ्लैट हैं। भाई इस बिल्डिंग के अंदर आग लगी है, इस बिल्डिंग की गैस काट दी है, बिजली काट दी है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इतना बड़ा नोटिस लगा दिया है क्योंकि इस बिल्डिंग को बाकायदा तौर पे 1112 की जानिब से कहा गया है कि ये खस्ता हाल बिल्डिंग है, इसको डेंजरस करार दे दिया गया है, ये रिहाइश के काबिल नहीं है। इसकी इंस्पेक्शन होगी, इंस्पेक्शन होने के बाद फाइल बनेगी, कमेटी बनेगी, उसके बाद क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। मतलब इस कराची के अंदर कोई पूछने वाला नहीं है। सवाल ये है कि हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? हमारे हुक्मरान तो सिर्फ सो रहे हैं, वो सिर्फ आएंगे यहाँ पर मंजन बेचेंगे और चले जाएंगे, अपनी कमेटी बनाते हैं, चले जाते हैं। अब इस बिल्डिंग को इन्होंने मखदूस करार दे दिया है, बाकायदा यहाँ पर एक पेपर लगा दिया गया और पेपर लगाने के बाद इन्होंने कहा भाई अब ये बिल्डिंग किसी भी काम की नहीं रही, क्योंकि आग वैसे ही 25-30 साल पुरानी ये बिल्डिंग थी, अब ये बिल्कुल मखदूस हो गई है। अब सवाल ये है, जो जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनका अजाला कौन करेगा? जाहिर सी बात है, इससे पहले भी नुकसान होते रहे कराची के अंदर। शहर कराची को इसी तरह से जा रहा है, किनारे लगाया जा रहा है। क्यों लगाया जा रहा है कुछ नहीं पता किसी को भी, लेकिन देखिए बात ये है आगे क्यों लगती है, कोई इसकी कमेटी बैठती है, 4 दिन मंजन बिकते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। लेकिन आज सवाल ये है बहुत बड़ा, ये जो दुकानदार थे, ये दुकानदारों का क्या कसूर था? ये अपना रोजगार चला रहे थे। ये भी कोई मार्केट इतनी बड़ी मार्केट नहीं थी, एक नॉर्मल मार्केट थी। ये कोई बड़ा शॉपिंग मॉल नहीं था जो लाखों करोड़ों के लोग कमा रहे हो, बल्कि एक छोटा शॉपिंग मॉल था जहाँ पर 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपए के अंदर दुकान आपको यहाँ मिल जाती थी। लेकिन सवाल ये है आज बहुत बड़ा कि ये जो लोग हैं जो आज जाने गई हैं, तकरीबन 3 से 4 अफराद बताए जा रहे हैं। यहाँ तक कि मेरी जब एक बुजुर्ग से बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो खवातीन, जो बुजुर्ग, 2 बंदे जल गए अंदर, और जो यहाँ पर जो अमला था, जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होता है, उन्होंने जो लोगों को बचाया, यहाँ पर एक बहुत बड़ी एक मिसाल है। ये अंदर कॉस्मेटिक की दुकान थी जाहिद भाई की, उसमें आग लगी है। अंदर कॉस्मेटिक की दुकान थी, उसमें आग लगी है।
हम लोग यहाँ से कूलर लेके भागे तो बराबर में फॉर्म की दुकान थी, उसने आग पकड़ी है, उससे आग कुछ ज्यादा ही फैल गई। ये जो इमारत थी ये ग्राउंड +4 4 मंजिला इमारत थी। इस वक्त जो है हुक्काम की जानिब से कहा जा रहा है कि ये खस्ता हाल इमारत और इसको जो है खतरनाक करार दे दिया गया है। इस वक्त बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ कैसे पहुंचेगी, ये लेट नहीं आए भाई। शहर कराची का हाल ही खराब हुआ है, जगह जगह पर गड्ढे बने हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सीनियर रिपोर्टर फैजान जलीस। अस्सलाम वालेकुम सर। ये बताएं फैजान भाई, कराची में 15 दिन में लगने वाली दूसरी बड़ी आग है। इससे पहले लगी थी आरजे मॉल में, उसका भी कोई पुस्ताने हाल नहीं है, मॉल सील कर दिया गया, पता नहीं चला आग कैसे लगी, सबूत कहाँ गए, कुछ नहीं पता। आज आग लग गई है ये अर्शी मॉल है मेरे ख्याल से, आयशा मंजिल पर, ऊपर रिहाइश है, नीचे दुकानें हैं। आग की नौयत क्या थी, किस वजह से लगी और इस तरह की आगे क्यों लगती है कराची के अंदर? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आग लगने का तो एक तो हादसा, एक वाकया होता है, दूसरा कोई तकरीबकारी भी होती है, लेकिन ये फिलहाल कोई तकरीबकारी उसको करार नहीं दिया। आज ये पेश आने वाला वाकया है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि 15 रोज़ में ये दूसरा शहर कायद में बड़ा वाकया। इससे कबल हमने वाकया देखा गुलिस्तान जौहर में पेश आया आरजे मॉल में। अच्छा, उस वक्त आप कहाँ पर थे? तो हम लोग यहीं पर थे, दुकान पे ही थे। दुकान से बाहर निकले तो भाई यहाँ खड़े हुए, जब से आपके सामने खड़े हुए। आपकी कौन सी दुकान थी? ये सीढ़ियों के बराबर में, ये वाली वो वाली? ये उल्टे हाथ वाली। अच्छा, आप क्या काम करते थे अंकल? ये फॉर्म की दुकान है। आपकी फॉर्म की दुकान थी? ये फॉर्म की दुकान है। अच्छा, आपकी अपनी दुकान थी। नुकसान आपका बहुत हुआ है, लेकिन जान आपकी बच गई है। जान बच गई अल्लाह। है कि जो भी दुकानदार थे जिनका नुकसान हुआ है उसका अजाला कौन करेगा? दुकानदारों के अलावा जो बेचारे ऊपर फ्लैट थे, जिनको रिहाइश थी, बच्चे थे, फैमिली थी, बुजुर्ग थे, वो सारी अब क्या होगा? ये तो जाहिर सी बात है, बिल्डिंग बजाय ऐसा लग रहा है कि खत्म हो गई। अब क्या होगा उनका? क्या उनको फ्लैट मिलेंगे, उनको सामान मिलेगा, दुकानें मिलेंगी? सर अजाला आज तक कहाँ हुआ है मुझे बताएं, कौन सी आग लगी है कराची में? दुकान तो आ रहे हैं, जो जा रहे हैं अपना मंजन बेच के। तो सर ये तो सारा सिलसिला चलता है, रिवायत है ना, ये तो सारी रिवायत है कि आग लगेगी, लोग आएंगे, फोटो सेशन होगा और उसके बाद वो चले जाएंगे दादर रसी करके। ज्यादा से ज्यादा ये होता है कैंप लगा देते हैं, बिरयानी खिला देते हैं, पानी की बोतलें दे देते हैं। दो आदमी तो हमारे सामने अंदर जल गए थे, पता नहीं अच्छा। वो निकले नहीं निकले। निकाल तो लिया था उनको, उनके चेहरे वेहरे जल गए थे सारे। तो पता है अब इलेक्शन सर पर है, हर आदमी आएगा, इलेक्शन के अंदर वोट लेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन पार्टियां काम करती हैं, सब कुछ करती हैं, ये नहीं कि नहीं करती, लेकिन कम से कम इन लोगों को क्या कसूर है यार? कोई एक पार्टी इनके लिए आवाज उठाए ना, कोई एक पार्टी इनके लिए आवाज उठाए, इनके साथ खड़े हो, इनके सरों पे हाथ रखे, क्योंकि ये लोग कारोबारी लोग थे, नीचे इनका कारोबार था, ऊपर रिहाइश पजीर थे। तो आज ये दूसरी बड़ी आग है। इस साल की निगर हुकूमत जब से आई है ये, तो उनकी हुकूमत के अंदर ये दूसरी बड़ी आग है। 15 दिन में 2 बड़ी आग कराची के अंदर लग गई, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि आग कैसे लगी। ये तो आग जाहिर सी बात है उस हिसाब से लगी है कि ये एक समझे गद्दे यहाँ पर थे, गद्दे थे तो उस गद्दे में केमिकल्स होता है। अब गद्दों से आग लगी, जितना पानी मारा उतनी आग भड़की, क्योंकि दादर रसी तो हो ही नहीं, सिर्फ एक ये मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया का फोटो सेशन होता है, आते हैं अपनी हाजिरियां लगवाते हैं और चले जाते हैं। सिर्फ आग के शोले दिखाई दे रहे थे। ऊपर कितने मंजिला इमारत है, कितने फ्लैट है, धुआं कहाँ निकल रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा था। फायर ब्रिगेड ने यहाँ पर 2 स्नैरकल के और दीगर गाड़ियाँ यहाँ पर जो है वो तलब की थी। काम का सिलसिला जारी रहा। 3 से 4 घंटे बाद आग के शोले यहाँ पर नजर आना बंद हुए हैं, आग पर काबू पा लिया गया है। इससे पहले इतने मकामात पे आग लगी, इतने लोग झुलस गए। आरजे मॉल की अभी आग लगी थी, उसमें 12 लोग जो है वो जान की बाजी हार गए थे। क्या हुआ था उसमें? कोई अजाला हुआ था? वो आज तक जो है वो आरजे मॉल बंद है, वहाँ पे कारोबार जो है वो बर्बाद हो गया है। यहाँ पर भी जो है आग लगी, दुकानें जल के खाकसर हो गई, करोड़ों रुपए का लोगों का नुकसान हुआ। लेकिन उसके बावजूद जो है अब यही होगा कि अपनी मदद आपके तहत लोग वापस आबाद होंगे, अपनी दुकानों में खुद रंग कराएंगे, खुद दुकानों में वो सारा तमाम सामान डालेंगे जो कि जल के खाकसर हो गए। इतनी सारी मोटरसाइकिलें जल गई हैं, इतनी सारी गाड़ियाँ जल गई हैं। ये मुझे बताएं ना कि ये क्या गवर्नमेंट इनको खरीद के देगी? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ये क्या वाकया हुआ था जब यहाँ से आप गुजर रहे थे, तो आपने क्या देखा यहाँ पर? बिल्कुल, यहाँ से गुजरा था, यहाँ पे एक छोटी सी कॉर्नर में आग लगी थी, जो कि गद्दों से आग बढ़ती बढ़ती ऊपर गई और फर्स्ट फ्लोर के कपड़ों में लगती लगती पूरी बिल्डिंग में उसको जपेट ले लिया। और सबसे बड़ा मसला जो दुश्वारी हुई यहाँ पे, रेस्क्यू का जो अमला है ना हमारा बहुत लेट पहुंचा। कोई 1 से सवा घंटे बाद 1.5 घंटे दौरानिए में पहुंचा, तक जल चुका था। जब तक जल चुका। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं आपको, देखने वालों को आपकी, कि तंदूर में जब रोटी लगाते हैं तो 4 से 5 मिनट रोटी पक जाती थी। ये तो फिर इंसानी जाने थी। तो 4 से 5 ऑफिशियली बताया जा रहा है, लेकिन कई ज़्यादा है। अभी मैं अंदर से होकर आ रहा हूँ, मेरे मामू के अंदर दुकान जली है, तो अंदर अभी भी आग जली है अभी। लेकिन आज ये पेश आने वाला वाकया जिसके ऊपर अभी फिल वक्त कोई ना कोई तहकीकात हुई है, ना कोई मुकदमा हुआ है, ना इंतजामी की जानिब से किसी किस्म का कोई कानूनी इक़दाम
यहाँ पर जो है वो देखा गया है। शाम 5:41 का वक्त था जब फायर ब्रिगेड को इतला दी गई थी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी मार्केट जलकर जो है वो तबाह हो चुकी है। कोई दुकान ऐसी नहीं है जहाँ पर शायद कल को कोई दुकानदार आके दुकान खोल के अपना कारोबार या काम यहाँ पर कर सके। इनके इंतजामिया ने यहाँ पर ये इकदाम किया फिलहाल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कि नोटिस यहाँ पर चस्पा किया और इस इमारत को टेक्निकल मुआयने की हद तक जो है वो इसको गैर तौर पर जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करी है। जो ऊपर रहने वाले अफराद थे उनसे जो है इमारत खाली कराई गई। जो लोग यहाँ पर बसने वाले हैं वो आज बेसरो सामानी के आलम में जो है वो इस इमारत से जो है वो बाहर है। जो ये हादसे होते हैं ना, इसमें कमेटियाँ तश्कील दी जाती हैं, कमेटियाँ बनाई जाती हैं, FIR लॉन्च होती है, लेकिन उसका अभी तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है कि लोग खासतौर पे आवाम देखे कि हाँ यार ये एक अच्छा अमल हुआ। क्योंकि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से निगरां हुकूमत ने जब से सेटअप संभाला है, निगरां हुकूमत के ये सेटअप के अंदर दूसरा वाक़या रहनुमा हो चुका है। ये जो मॉल का वाक़या हुआ, आज ये दूसरा सानिया हुआ है जिसमें 3 लाशें निकली हैं, 2 अफरादों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जो बिल्कुल झुलस चुके थे, मुतादिद अफराद जो बेहोशी की हालत में जख्मी हो जिनको दीगर अस्पतालों में मुंतकिल किया, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। देखिए यार, रेस्क्यू काम भी काम कर रहा है। मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि शहर कायद के अंदर जो है ना इस वक्त लवारिस छोड़ दिया गया है। इस कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ऐसे वाक़यात जो है दिन ब दिन रहनुमा होते जा रहे हैं। ख़ास तौर पे आप देखिए आग जो है, एक बहुत टेक्निकल बात ये होती है कि आग तो लगती है लेकिन आग को बुझाया किस तरह जाता है। क्योंकि आग को बुझाने के लिए तरीक़ेकार जो होता है, ख़ास तौर पे हमारे 5 टेंडर्स हैं, फायर ब्रिगेड है, रेस्क्यू हकाम है, पुलिस है, जिसका जो काम होता है वो अपना काम करता है। लेकिन देखिए लोगों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ हम किस तरह करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर एग्जिट गेट नहीं होते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी इमारतें जो बनाई जाती हैं, क्या इनके जो नक्शे अप्रूवल होते हैं उसमें एग्जिट गेट होते हैं? अगर एग्जिट गेट नहीं होते हैं तो इनके नक्शे अप्रूवल कैसे किए जाते हैं, इजाज़त कैसे दी जाती है? क्योंकि एक लोगों की जमा पूंजी के मकानात होते हैं, फ्लैट होते हैं जहाँ ये लोग रहते हैं, कुछ लोग किराएदार होते हैं, यहाँ पे कारोबारी लोग हैं जिनके कारोबार हैं। यहाँ पे किराएदार के साथ साथ जो है कारोबार के अंदर जो लोग यहाँ पर काम करते हैं, जहाँ पर उनकी तनख्वाहें, उनकी सारी चीज़ें होती हैं, सबके चूल्हे बंद है ना। क्योंकि RJ मॉल का जो वाक़या था आपने देखा था, वहाँ पर जितना बड़ा हादसा हुआ आज तक कारोबार लोगों के बंद हैं। लेकिन यहाँ पर ये मोटरसाइकिलों की तादाद भी है जो कि दुकानदारों की बताई जाती है, 15 से ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पर कोने पे एक कार जो कि आग की लपेट में आई और मुकम्मल तौर पर वो तबाह हुई है। ये तो खैर एक नुकसान तो है ही, लेकिन दुकानों के अंदर न सिर्फ लाखों रुपए का बल्कि करोड़ों रुपए का ये ताजिरों का नुकसान है। एक और कराची में, क्योंकि कराची एक माशी हब है और इस माशी हब को चलाने में ताजिरों का अहम किरदार होता है। जिससे पहले RJ मॉल में जो आग लगी थी उसके ऊपर दावे इक़दाम किए गए थे, सियासी नुमाइंदे, सियासी रहनुमा वहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ पर भी आग लगने का वाक़या हुआ। आग मुकम्मल तौर पर बुझी नहीं थी, सियासी लोग ज़रूर आए, मेयर कराची भी आए, सब ने दावे किए, सब ने इक़दाम का कहा है, तहकीकात का कहा है कि आग तो ये बहुत बड़ी है, जाहिर सी बात है। जैसे नीचे आग लगी और नीचे आग लगने के बाद जो है जब रेस्क्यू हकाम ने काम किया तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 3 लाशें निकाली गई जो बिल्कुल जल चुकी थी। उनको बाकायदा तौर पे अब्बासी अस्पताल मुंतकिल किया, जिनकी शनाख्त हुई। लेकिन एक अफसोसनाक वाक़या ये है कि जो 3 लाशें निकाली गई हैं, वो 3 लाशों का कोई पूछने वाला है, कोई पुरसाने हाल है? आखिर वो भी तो किसी के बच्चे थे ना, वो भी किसी के भाई थे, किसी का शौहर था, किसी का बेटा था। कोई पुरसाने हाल नहीं है भाई। कराची के अंदर इस वक्त जो है कराची को लवारिस छोड़ा हुआ है। इतनी बड़ी बड़ी इमारतों में आग लग रही है, फायर ब्रिगेड काम देर में पहुंचे या पहले पहुंचे, लेकिन इस पे कोई भी ऐसी चीज़ अभी तक हिकमत हमने अभी तक देखी नहीं है। यहाँ पर हम फ्रंट पे अगर नज़र डालते हैं, क्योंकि जब ये मार्केट थी, हमारा भी अक्सर यहाँ से गुजर बसर होता था, तो यहाँ पर गद्दे, फॉर्म, जो मैट्रेस होते हैं, उनकी दुकानें, उनके गोदाम इस फ्रंट पे थे। तो उसकी वजह से ये मार्केट जो वो पूरी तौर पर आग की लपेट में आई। शहरियों का काफ़ी ज़्यादा रश था, ट्रैफिक जाम था, खौफ का यहाँ पर आलम था। फिलहाल अब यहाँ पर सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन ताजिरों का एक बार फिर 15 दिन में कराची के अंदर कराची को चलाने वाले, पालने वालों का फिर बहुत बड़ा जो है वो नुकसान हो चुका है। अच्छा फैजान भाई, एक बात ये है कि मैंने अभी पूछा था, जो है दुकानदार है, उन्होंने कहा था कि ये जो मोल्टी फॉर्म है ये केमिकल से बनते हैं, इसमें आप जितना पानी मारोगे इतनी आग भड़केगी। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि इन्होंने बुझाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन आग भड़कती गई और ऊपर तक पहुंच गई। आप देखें ऊपर रिहाइश है, लोगों के घर है, अपना घर है, उसमें जाहिर सी बात है उनका पैसा भी होगा, उनका सामान भी होगा, इक्विपमेंट भी है, और फिर जाए नुकसान जो हुआ है वो भी तो हुआ है ना। अब बताए इसका जो अजाला कौन करेगा? जिनके फ्लैट हैं वो तो ख़त्म हो गए, जिनका सामान था वो चला गया। अब कितनी फैमिलीज ऊपर है, अब एक हज़ारों लोग होंगे अंदर, उनको बचा तो लिया, लेकिन बात तो ये सामान का अजाला कौन करेगा? फ्लैट कौन देगा? दुकानदारों की दुकानें कौन देगा?
ये बिल्कुल आपने सही निशानदेही की है और ये कोई पहला नुकसान या कोई पहला वाक़या नहीं है जिसके अंदर कराची के ताजरों को बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़े। अगर 150-2 साल पहले अगर आपने नज़र डाली वहाँ पर ज़ैनब मार्केट करीब भी दुकान में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया था। 2 दिन तक वहाँ पर आग लगी रही थी, पूरी मार्केट जलकर तबाह हो गई थी। उसके बाद उस वक्त की मौजूदा जो हुकूमत थी उसने उन ताजरों को दुकानें और वहाँ पर कारोबार जो है वो दोबारा करने का मौका दिया था। इससे पहले कराची के ताजरों को बहुत बड़ा नुकसान होता रहा है। कई मार्केटें जो है वो तजावुज़ात के नाम पर मसमार की जाती रही हैं, हादसा और वाक़यात की नज़र कारोबारी मराकज़ होते रहे और कराची में 15 दिन के दौरान ये दूसरा वाक़या है। खैर ये तो एक नुकसान तो है ही ताजरों का और कराची को एक माशी अब जिस तरीके से मैंने बताया चलाने वालों का, लेकिन जानी नुकसान भी ज़्यादा हुआ है। इब्तदाई तौर पर यही दावा किया जा रहा था किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं है, सिर्फ एक शख्स इस वाक़े के नतीजे में झुलस कर जख्मी हुए जिन्हें सिविल बंसवाट मुंतकिल किया। लेकिन मेयर कराची ने दावा किया, वो भी रेस्क्यू हुक्काम ने उनसे पूछने पर बताया कि 3 अफराद की लाशें ऊपर जो है वो मौजूद हैं। तो पीछे की जो मेज़ाइन फ्लोर होता है वहाँ की दीवार तोड़कर वहाँ से लोगों को निकाला गया, रेस्क्यू किया गया। 3 लाशें यहाँ पर अब तक जो है वो निकाली गई हैं और बताया जाता है कि मुमकिन तौर पर खुदा न खास्ता कोई अंदर कोई मौजूद ना हो, कोई लाश ना हो, कोई जख्मी होने के बाद अंदर जो है वो बेहोश ना हो गया हो। सर्चिंग बिल्कुल अभी की जा रही है, स्नार्कल को इस्तेमाल किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड के अलावा यहाँ पर दीगर रेस्क्यू इदारे जिसके अंदर रेस्क्यू 1122 है, रेंजर्स के हुक्काम यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है। काम ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन फिर वही यही सवाल उठता है कि आखिर इन ताजरों का, इन दुकानदारों का अजाला करेगा कौन। लेकिन यहाँ पर जो इमारत में लोगों के घर थे यार, ये लोग ये कहाँ जाएंगे? निगरां हुकूमत इनके लिए कोई ऐसा रास्ता निकाले। ये जो कारोबार जो लोगों के यहाँ तबाह बर्बाद हुए वैसी कारोबार नहीं है, लोग बर्बाद हो चुके हैं। लोगों की महंगाई ने लोगों के कमरे तोड़ दिए। लोग जो 20-20 हज़ार रुपये जॉब करने वाले लोग हैं उनके घर किराए के हैं, उनके चूल्हे कैसे चलेंगे, घर कैसे चलेंगे, बच्चों की तालीमें कैसे चलेंगी? अगर इस तरह होता रहा तो हमारा पाकिस्तान, हमारा कराची कहाँ जाएगा? कराची को कोई नहीं पूछता है, कराची को पुरसाने हाल पे ऐसी बिल्कुल एक साइड में रख दिया है। कराची में जो होता है फाइलें बनती हैं, बाकायदा कमेटियाँ बनती हैं, वो बिल्कुल उसी तरीके से छोड़ देते हैं, लेकिन कराची के कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए शाहिद भाई ने यही बोला है कि कराची के अंदर कोई भी पूछने वाला नहीं है और ऐसा तो होता ही रहेगा। इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, मैं और कुछ नहीं कह सकता।